नमस्कार। आज हमारे पास एक छोटी सी कहानी है, लेकिन यकीन मानिए ये सोचने पर मजबूर कर देगी। हाँ बिल्कुल। ये कहानी है संघर्ष से सफलता, एक पेन विक्रेता की कहानी शीर्षक वाले लेख से। हाँ, उसके कुछ हिस्से लिए हैं हमने। ये एक लड़के के मुश्किल हालातों से निकलकर कामयाबी तक पहुंचने की कहानी है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या गहरे सबक छिपे हैं, है ना? बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन के बाहर। एक कोई 12 साल का लड़का है, पेन बेच रहा है। और लेख में जैसे बताया है, ज्यादातर लोग ध्यान ही नहीं दे रहे, अनदेखा कर रहे हैं। हाँ, जैसे वो है ही नहीं। फिर एक आदमी रुकता है और उससे पूछता है, भाई तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? सीधा सवाल। हाँ, और लड़के का जवाब वो सीधा दिल पे लगता है। वो कहता है, माँ बीमार है, दवाओं के लिए पैसे चाहिए। तो पढ़ाई? पढ़ाई बाद में। ये सुनकर वो आदमी एक पेन खरीदता है और चला जाता है। मतलब उस छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी। हाँ, ये शुरुआती हिस्सा ही बहुत कुछ कह जाता है ना? यहाँ सिर्फ मतलब मजबूरी नहीं दिखती। हाँ, उस बच्चे का अपनी जिम्मेदारी को समझना वो भी नजर आता है। सही। अक्सर हम संघर्ष देखते हैं, पर उस उम्र में हालात को मानकर कुछ करने का फैसला लेना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। ये एक अच्छी बात कही आपने। शायद वो हिम्मत वो शुरुआत से ही थी। हो सकता है एक तरह की अंदरूनी ताकत की पहली झलक। अच्छा, पद कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल काफी लंबा समय। हाँ, और वही आदमी जिसने पेन खरीदा था, वो एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जाता है। ओके। और मंच पर जो मुख्य वक्ता है, अंदाजा लगाइए कौन? वही लड़का? बिल्कुल वही लड़का। पर अब वो एक कामयाब उद्यमी है। अपना करोड़ों का बॉलपेन ब्रांड चला रहा है। अरे वाह, ये तो कमाल का बदलाव है। सच में? जाहिर है वो आदमी तो हैरान रह गया होगा। उसने पूछा उस लड़के से, अब जो उद्यमी है, कि भाई ये सब कैसे हुआ, यहाँ तक कैसे पहुंचे? हाँ, ये सवाल तो बनता ही है। और उसका जवाब वो शायद इस पूरी कहानी का क्या कहते हैं, निचोड़ है। उसने कहा, क्या कहा? मैंने कभी हालात को बहाना नहीं बनने दिया, बस रोज खुद को बेहतर बनाता गया। वाह, मतलब कोई शिकायत नहीं, कोई बहाना नहीं, सीधा एक्शन पर फोकस। हाँ, और यहीं पर कहानी का असली वजन है, मुझे लगता है। ये जो ग्रोथ माइंडसेट वाली बात होती है ना, हाँ, विकास की मानसिकता, हाँ, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वो ये नहीं कह रहा कि रास्ते आसान थे या किसी ने एकदम से मदद कर दी। सही। सारा ध्यान अपनी कोशिशों पर है। मैं क्या कर सकता हूँ। इसे ही हम एजेंसी या कर्तापन कहते हैं। मतलब ये मानना कि हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। हाँ, ये एजेंसी वाली बात सोचने लायक है। पर क्या ये मतलब थोड़ा ज्यादा सरल नहीं लगता? क्या बाहरी मदद या किस्मत का कोई रोल नहीं होता? नहीं, देखिए, असल जिंदगी में बाहरी कारक जरूर मायने रखते हैं। कोई अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, ये तो सच है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस कहानी का संदेश शायद ये है कि आपका नजरिया, आपका ये मानना कि आपके काम का असर होगा, वो सबसे शक्तिशाली औजार है। अच्छा। जब आप हालात को दोष देना बंद करते हैं, तभी तो आप समाधान ढूंढने पर ध्यान लगा पाते हैं ना। उस लड़के ने मुश्किलों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। सही कहा। उसने अपनी कहानी खुद लिखी, हालातों को हावी नहीं होने दिया। और ये बात लेख की आखिरी लाइन से भी जुड़ती है। कौन सी लाइन? जिसमें कहा गया है, कहानी वही याद रखी जाती है जिसमें संघर्ष होता है और हार नहीं होती। ये तो सीधा सीधा हार ना मानने की बात है। बिल्कुल, हार ना मानना तो जरूरी है ही, लेकिन जैसा उस लड़के ने कहा, बस रोज खुद को बेहतर बनाता गया, ये हिस्सा और भी जरूरी है मेरे ख्याल से। अच्छा, वो कैसे? देखिए, सिर्फ टिके रहना शायद काफी नहीं है। लगातार सुधार करना, सीखना, आगे बढ़ना, वो जरूरी है। ये बेहतर बनाना क्या हो सकता है? शायद रोज कुछ नया सीखना, अपनी स्किल्स पे काम करना, या शायद अपनी सोच को ही मजबूत रखना। हाँ, छोटे छोटे लगातार सुधार। मैं सोचने पर मजबूर करती है ना। हम सबकी जिंदगी में अपने अपने संघर्ष हैं। हाँ, है तो ये कहानी हमें ये पूछने पर मजबूर करती है कि क्या हम सिर्फ हालात पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, या फिर सच में सक्रिय रूप से रोज खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं। ये गहरा सवाल है। हाँ, वो छोटे ठोस कदम कौन से हो सकते हैं जो किसी की भी कहानी बदल सकते हैं। इस पर सोचना यकीनन हम सब के लिए फायदेमंद हो सकता है।